कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। कहा जाता है कि गुरु से और मित्र से कभी सपने में भी कपट नहीं करना चाहिए। सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोल दिया। देखिए कहा तो यहाँ तक जाता है कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? श्राप ये लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सुदामा जी ने कन्हैया से झूठ बोल दिया तो कन्हैया ने श्राप दे दिया कि सुदामा तुम गरीब हो जाओगे। ऐसा नहीं था, बल्कि सुदामा ने जो चना चबे थे वो चना श्रापित चने थे। और सुदामा ने अकेले ही क्यों वो चना चबे? सुदामा ने अकेले वो चना इसलिए चबे क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि चना है श्रापित, और अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खा लिया तो मेरा लाला भी गरीब है जाएगा। तो कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने खुद वो चने चब लिए। ऐसी होती है मित्रता। ध्यान रखना, मित्रता वही होती है जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो होती है सच्ची मित्रता। आज के जमाने में दोस्त सलाई फ्रेंड और महाराज यही बनात का नहीं बनात। हमारा दोस्त सलाई फ्रेंड बनात, तो फ्रेंड दोस्त सलाई कब के चलो जेब में रुपया और गाड़ी में डीजल पेट्रोल, दोनों दोस्त सलाई मित्र नहीं। और जो महाराज गाड़ी में डीजल पेट्रोल खत्म और जेब में रुपया खत्म तो तुम कहाँ के दोस्त को तुम हो? हम नहीं तुम्हें जाना कहते हैं कि नहीं। इसीलिए ध्यान रखना, मित्र बनाओ तो सुदामा के जैसा बनाना चाहिए, मित्रता निभाओ तो सुदामा कृष्ण जैसी निभानी चाहिए। कहा जाता है संतोष डीलर बिरसुआ ये 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपना दुख गिरी अरे रजी कर जाना, मित्र का दुख रज्जु में समाना। मैं सुंदर शब्दों में लिखा, अपना दुख गिरी रजी कर जाना, और मित्र का दुख रज्जु में समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए कि मित्र के ऊपर दुख आए तो तुम दुख में भाग गए और सुख आई है तो तुम सुख में आगे आगे चलने लगे। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। मित्र वही अच्छा होता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे पहाड़ की तरह खड़ा रहे तुम्हारे साथ में। बोली राधा रानी सरकार की, बोली वरुणदेव महाराज की। आज महाराज भगवान कन्हैया सुदामा जो थे लकड़ियां लेकर के महाराज पुनः लौट करके आए आश्रम में, और आने के बाद में कुछ ही समय में सुदामा ने भगवान कन्हैया ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। शिक्षा पूरी करने के बाद में भगवान अपने धाम को चले गए। सुदामा अपने धाम को आए, भगवान द्वारकाधीश बन गए और सुदामा ने सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया। सुदामा बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। अब सुदामा के कुछ दिन ब्याह के तो ठीक ठाक कटे, लेकिन दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। और जब सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आई परीक्षित महाराज, तो अब तो गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी द्वार द्वार जाके महाराज भिक्षा मांगने लगे, नगर नगर जाकर के भिक्षा मांगने लगे। द्वार द्वार जाते दाता दाता चिल्लाते, जो सज्जन व्यक्ति होते वो तो महाराज भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो धक्के मार के सुदामा को भगा देते। ऐसा ही नहीं, क्या दशा है कि दिन भर बेचारे